जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की सूची के मुताबिक आज भारत का सर्वाधिक प्रदूषित वाला शहर नोएडा रहा, जहां AQI 456 दर्ज किया गया। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के बद्दी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा के वल्लभगढ़, बिहार के सहरसा, चंडीगढ़, भागलपुर और गुरुग्राम का स्थान रहा। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अभी 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। आज के दिन कई जिलों में कोल्ड डे के साथ शीत लहर चली। इससे तापमान में और गिरावट आई। ठंड को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अब स्कूल 16 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 19 जिलों में सीवियर कोल्ड डे, 54 जिलों में घने से घना कोहरा और 33 जिलों में बर्फीली हवाएं चलने और पाला पड़ने का अलर्ट जारी है। इस सीजन में ऐसा पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर चेतावनी जारी की गई है। जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आज 8वें आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे पर शहीद सैनिकों की वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट। आज 8वें सैन्य बल वेटरन्स दिवस पर हरदोई जनपद के शहीदों की शौर्य गाथा और उनकी वीर नारियों के सम्मान से बर्फीला वातावरण गर्म हो गया। जिला प्रशासन की ओर से गांधी भवन में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शहीदों की वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह के साथ शाल उड़ाकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सैनिकों के त्याग के कारण हम सभी सुरक्षित हैं। जिलाधिकारी ने शहीदों को नमन करते हुए कहा, सेना में दिए गए योगदान के प्रति आज का यह दिन हम लोग इस रूप में मनाते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप या आपसे संबंधित समस्याओं का निदान हम लोग कर सकें। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अनावश्यक कहीं इधर उधर आना जाना ना पड़े। आप लोगों ने ठंड में अपना समय दिया, हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ तक आप लोग आए, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि यदि आपकी कोई भी पीड़ा हो, कोई भी परेशानी हो, यदि हम तक पहुँचती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आपकी पीड़ा को दूर करने में यदि हम कुछ योगदान दे सकेंगे तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल OP मिश्रा ने सैन्य जीवन से जुड़ी राष्ट्र रक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए घर परिवार के उत्सवों से दूर रहने आदि घटनाओं को साझा कर माहौल को रोमांचित कर दिया। शहीदों के परिवारीजन, पूर्व सैनिक और नगर मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी समारोह में उपस्थित रहे। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद्र गोस्वामी द्वारा आज पुलिस कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारीगणों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल को अपने अपने थाने, चौकी, कार्यालय, पुलिस लाइन को नियमित साफ रखने हेतु निर्देशित किया गया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान और दर्शन को पहुंचने के लिए आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक के नगर प्रचारक विशाल ने स्वयं सेवकों के साथ रेलवेगंज हरदोई में अयोध्या से आए पूजित अक्षत घर घर वितरित किए। मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में आज देश प्रदेश से लेकर हरदोई जनपद में हर ओर स्नान दान और अनुष्ठान के कार्यक्रम आयोजित हुए। सुनते हैं एक रिपोर्ट। जनपद हरदोई में बहती गंगा से लेकर गोमती नदियों पर मकर संक्रांति पर्व का स्नान के साथ जगह जगह खिचड़ी भोज और तिल वस्त्र दान हुआ। अंतर्धन महिला विंग की ओर से इला द्विवेदी कालिंदी ने टीम के साथ मिशन किलकारियों के अंतर्गत शहर की बावन चौंगी स्थित टिलिया में पहुंचकर बच्चों को उपहार और खेल सामग्री वितरित की। बहादुर बेटियां फाउंडेशन की ओर से जिलाध्यक्ष कुसुमलता गुप्ता रेशमा ने टीम के साथ श्री राम जानकी मंदिर में जरूरतमंदों को खिचड़ी व मिष्ठान वितरण किया। राष्ट्र सेविका समिति की ओर से शहीद उद्यान में सामाजिक समरसता के लिए जरूरतमंदों के साथ सामूहिक खिचड़ी भोज आयोजित किया गया। आचार्यों के अनुसार कल 15 जनवरी को भी मुहूर्त का संयोग होने से नदियों पर स्नान दान के कार्यक्रम होंगे। जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है।
रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। जनपद के विभिन्न महाविद्यालयों में आज छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। बिलीग्राम मल्लावा के विधायक आशीष कुमार सिंह आशू ने राम बेटी देवी नारायण वाजपेयी महाविद्यालय और महासरस्वती महाविद्यालय में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए। महावीर प्रसाद महाविद्यालय कामीपुर में विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। एसएस महाविद्यालय अगापुर शाहबाद में उप जिलाधिकारी पूनम भास्कर ने और रामस्वरूप महाविद्यालय बिलीग्राम में परियोजना निदेशक DRDA ने विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए। जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने 27 जनवरी चतुर्थ शनिवार को आयोजित होने वाले थाना समाधान दिवस में अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए सुबह 10 से अपराह्न 2 बजे तक उपस्थित रहकर जन सामान्य की समस्याओं का 5 दिन में प्रत्येक दशा में निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पूर्व थाना समाधान दिवस की सूचना सभी जन सामान्य को देने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और पश्चिमी जनपद के किन्हीं 2-2 थानों पर आधा समय के लिए उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। हरदोई जनपद के थाना कासिमपुर पुलिस स्वाट सर्विलांस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा एक 10,000 रुपए के इनामिया आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सुनते हैं पुलिस अधीक्षक केशवचंद गोस्वामी को। कासिमपुर थाना क्षेत्र में गौसापुर पुल है, वहाँ पर हमारी पुलिस और स्वाट टीम चेकिंग कर रही थी। इसी समय सूचना मिली कि एक गो तस्कर जो हमारे यहाँ कासिमपुर थाने में वांछित है, पूर्व में एक ट्रक बरामद हुई थी जिसमें 32 गोवंश थे और कुछ गोवंश मृत पाए गए थे, उसका मुलजिम है और इधर वो जो आ रहा है। इस सूचना पर हमारी टीम ने चेकिंग शुरू किया तो एक मोटरसाइकिल से आता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वापस भागा, फिर उसने कलरावा सर्वे नहर की तरफ मोड़ दिया, जहां पर पुलिस ने घेराबंदी की तो पुलिस पर उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिससे बदमाश घायल हुआ और घायल होकर उसको गिरफ्तार किया गया। उस पर पूर्व में मेरे द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। यह अभियुक्त गुलफाम और निचलू ये कानपुर देहात सट्टी थाने का रहने वाला है और इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और न्यायालय के सामने प्रस्तुत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी चुटैल हुए। हरदोई जनपद के विभिन्न विकास खंडों में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की भागीदारी रही और ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के टोडरपुर के गांव कैमी में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने किया और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जरूरतमंदों के उत्थान में सहायक बताया। विकासखंड कछौना के गांव उत्तर धैया व दीननगर में विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल ने यात्रा की अगुवाई की। इसी तरह जनपद के विकासखंड हरियावा, विलग्राम, भेदर, हरपालपुर, कोथावा आदि के विभिन्न गांवों में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगुवाई ब्लॉक प्रमुख स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने की और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी के बारे में ग्रामीणों को बताया गया। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। जनपद की कवित्री सीमा गुप्ता की काव्य कृति विवेकानंद चरितामृत का विमोचन आज HK लॉन सभागार में एक साहित्यिक समारोह में हुआ। सुनते हैं एक रिपोर्ट। कवित्री सीमा गुप्ता की पुस्तकों की कड़ी में आज एक काव्य कृति और जुड़ गई। साहित्यकार डॉक्टर उमा शंकर शुक्ल स्थितकंठ ने प्रोफेसर विशंबर शुक्ल की अध्यक्षता में विवेकानंद चरितामृत काव्य कृति का विमोचन किया। मुख्य वक्ता SN अग्नोत्री के साथ बैंकर अरुणेश मिश्र ने विचार रखे। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं साहित्यकार बजराज सिंह तोमर ने पुस्तक की समीक्षा की। स्थानीय रचनाकारों की कड़ी में रेडियो जागो भी समय समय पर कवित्री सीमा गुप्ता की रचनाएं प्रसारित करता रहता है। सुनते हैं सीमा गुप्ता को। 2 पंक्तियां हैं इसी पुस्तक से जो उद्धृत हैं। हे युगबोधक, हे उद्धारक, आया बंतु विश्वामित्र, रचा अनोखा विश्व पटल पर अति सुरम्य शुभ भारत चित्र। सदियों सदियों तक गूंजेंगे तेरे यश के सुमधुर गान, करती वंदन नमन लेखनी, ओ जगनायक शुभ्र चरित्र। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से भी कवित्री सीमा गुप्ता को शुभकामनाएं। रेडियो जागो के लिए महेश मिश्र। तो ये थी आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।